नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सोई अवस्था में महिला की चाकू गोद कर निर्मम हत्या, घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। एनडीए सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा अब खटारा सरकार के रिटायरमेंट के दिन आ गए। और जीएसटी कटौती से खुश जनता, मुजफ्फरपुर में शहनवाज हुसैन बोले विपक्ष पर लगाया शरारत का आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग महिला की सोए अवस्था में चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना देवरिया थाना क्षेत्र के देवरिया कोठी की है। मृत महिला की पहचान 72 वर्षीय फुलझड़ी देवी के रूप में हुई है। सूचना पर देवरिया थानेदार मनोज कुमार शाह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी बुलवाया। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। इधर छानबीन करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर अपने खेत के समीप सो रही थी। तभी किसी ने महिला के पेट में चाकू गोद कर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि जमीनी विवाद में महिला की हत्या कर दी गई है। मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है, उनका मर्डर हुआ है और बड़ी दर्दनाक तौर से मर्डर हुआ है। और रात में कुछ लोगों ने हमको पुकारा, कहा हाँ, वो बहुत चिल्ला रही थी, चीख रही थी। हम लोग जब मौके पर पहुँचे तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हमने जगाया, नानी नानी कह के बोला। हमारे मामा भी साथ में गए थे, माँ माँ कह के चिल्लाई, बाकी वो मर चुकी थी। हमारे आस पड़ोस कोई हमारे ब्यादर के ही लोग हैं जो उनका मर्डर किए हैं। नाम उनका नहीं लेना चाहते हैं ताकि हम पे भी कोई अटेम्प्ट कर सकता है। हमारे घर के सामने के ही लोग हैं। पहले से कोई दुश्मनी है? जी, दुश्मनी तो बहुत लंबा चौड़ा है। अभी कोई चीज़ का विवाद भी चल रहा था? अभी तक कोई विवाद नहीं चल रहा था सर। हाँ। इलेक्शन के टाइम से विवाद कुछ चल रहा था। अच्छा। जो हमारे मामा को मारे भी हैं। अच्छा, ये जो हत्या हुई है, हत्या का आरोप आप लगा रहे हैं जी, तो क्या कुछ मतलब गायब भी है सामान वगैरह? ना सर, गायब नहीं है, सिर्फ जान गायब है। सिर्फ जान दिया गया? जी। कौन गांव की घटना है? ये देवरिया की घटना है। थाना भी देवरिया पड़ती है। मुजफ्फरपुर जिला की घटना है। क्या नाम है मृतक का? फुलझड़ी देवी। कई साल की? 72 साल की है। उनके हस्बैंड का नाम है महेंद्र शाह। अच्छा, वो अकेले रहते थे वहाँ? जी, वहाँ पे अकेले। मुजफ्फरपुर के काटी में शनिवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिभा और अंबेडकर पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद काटी विद्यालय परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा, लगाइएगा फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, यह अब नहीं होगा, यह चूहों की सरकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए का यह सवाल उठाया कि बिहार की जनता को ओरिजिनल सीएम चाहिए या नकलची सीएम। इस दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार, किसानों की समस्याओं और प्रदेश के विकास को लेकर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुजरात वाला लोग तय करेगा, लगाइएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा अब नहीं चले वाला है रे भाई, ऐसा नहीं चले वाला। आप लालू जी ने रेलवे का 4-4 कारखाना दिया, रेलवे का किराया हर बजट में कम किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। गरीब एसी में चले, गरीब रथ ट्रेन चलाया। जो लालू जी ने किया, जो स्वर्ग दिया, जो मान दिया, जो सम्मान दिया, आज ये भाजपा के लोग
आपके अधिकार, वोट छीनने का अधिकार छीन रहे हैं, आपके अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं। लालू जी, लोहिया जी कहते हैं वोट का राज मतलब चोट का राज। आज यही भाजपा वाला लोग बेईमानी करने पे लोग लगा है, लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, वो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। 5 लाख नौकरी दिया, दिए कि नहीं दिए? तेजस्वी कहा कि पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो सरकार कहती है हम भी 1100 बढ़ाएंगे। आज पेंशन बढ़ा है तो तेजस्वी के कारण बढ़ा है, तेजस्वी के कारण बढ़ा है। हमने बोला बिजली 200 यूनिट मुफ्त करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी 125 यूनिट फ्री कर देंगे। आज फ्री में बिजली की बात हो रही है, तो ये तेजस्वी के दबाव में ये लोग कर रहे हैं। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। हम माई बहन मान योजना लाए, बोले हर महिलाओं को, हम लोग गरीब महिलाओं को महीना में 2500 रुपया खाता में देंगे, सालाना 30,000, यानी साल का 1.5 लाख रुपया, 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है माताओं और बहनों को देंगे। तो ये सरकार क्या कह रही है कि 10,000 रुपया हर महिलाओं को देंगे। तेजस्वी आगे आगे, अरे सरकार पीछे पीछे। अरे हम तो अपना विचार, अपना विजन रख रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन नीतीश जी और भाजपा के दोनों बताए अपना तो विजन बताओ, तुम्हारा विजन क्या है। लेकिन ये जो 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, यह सरकार देगी, ये लोन के रूप में देगी। तेजस्वी जो देगा लोन के रूप में नहीं देगा, आर्थिक न्याय के रूप में देने का काम करेगा। बाद में सूद समेत सरकार वापस लेगी, लेकिन तेजस्वी वापस लेने का काम नहीं करेगा। और ये सरकार ने क्या कहा, 10,000 तो देंगे, लेकिन बाद में समीक्षा करेंगे, यानी चुनाव तक दीजिएगा, अब चुनाव के बाद बंद कर देंगे। लेकिन तेजस्वी जब रहेगा तो 5 साल तक हर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपया खाता में माई बहन मान योजना के तहत हम लोग जो है देने का काम करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वो करता है। भले हमारे चाचा का उम्र बहुत ज्यादा है, तजुर्बा बहुत ज्यादा है, लेकिन तेजस्वी का नकल करने लगे हैं। तो आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? इसलिए आप सब लोग एक हो करके एक होइए, जात का धर्म का बैरियर तोड़िए। यही भाजपा वाले लोग आएंगे फिर चुनाव में, इतना चुनाव आप लोग जिताए, क्या मिला आप लोगों को? जुमलों की बारिश मिली, खाली भाषण, खाली भाषण, कुछ नहीं, कोई देखने तक नहीं आया, आप लोगों को देखने नहीं आया। अब चुनाव आ रहा है तो कूद कूद के लोग यहाँ आएंगे। ये भाजपा वाला लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करेगा, लेकिन आप लोग मुद्दे की बात करना। ये दंगाई पार्टी है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? अगर रोजगार मिलेगा तो घर सबका संवर जाएगा।
परिवार में बल मिलेगा, माँ बाप का बुढ़ापा का सहारा बनोगे। जिसका ब्याह नहीं उसका ब्याह भी हो जाएगा अच्छे घर में, सुखी संपन्न सब रहेगा। लेकिन दंगा फसाद में रहोगे। हम कलम बांट रहे हैं, लोग तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। तो तलवार वाले में नुकसान आपका है, कलम में फायदा आप लोगों का है। इसलिए ये दंगा फसाद वाली पार्टी से आप लोग बच करके रहने का काम कीजिएगा। और ये लोग वोट कटवा रहे थे, गरीबों लोग के वोट कटवा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को मुंहतोड़ जवाब मिला। अदालत ने बोला आधार जोड़ो, आधार जोड़ो। अब आधार कार्ड से आप लोग वोट बना सकते हैं, वोटर बना सकते हैं। ये दो लोग गुजरात के हम बिहारियन के बता रहे थे कि कौन बिहारी वोट देगा, गुजरात वाला लोग तय करेगा। लगाइएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा अब नहीं चले वाला है भाई। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में आयोजित एनडीए के महासम्मेलन से पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान देशभक्त हैं और इस मिट्टी से गहरा प्रेम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा जो मुसलमान भारत से प्यार नहीं करते थे वे पाकिस्तान चले गए, जो यहाँ है वे भारत की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। शहनवाज हुसैन ने दोहराया कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं सभी के लिए सम्मान है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से हो। उन्होंने कहा कि भाजपा का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है और पार्टी हर वर्ग का दिल जीतने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह धारणा गलत है कि केवल हिंदू ही भाजपा को वोट देते हैं। विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने राजद और जनसुराज जैसी पार्टियों पर झूठे वादे से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आज मीनापुर में एनडीए का महासम्मेलन है, उसमें मैं आया हूं और एक बात तय है कि एनडीए के सम्मेलन में बड़ी भीड़ आ रही है, जनता उमड़ के आ रही है। सरकार बनेगी एनडीए की, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे। गुटबाजी भी देखी जा रही है भाजपा में। भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं, एक ही गुट है, कमल गुट। विपक्ष लगातार हमलावर है। कहाँ हमलावर है? कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, झूठी योजनाएं बता रहा है, सपने दिखा रहा है। जनसुराज हो या आरजेडी, झूठा ख्वाब दिखा रही है, कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए ही जीतेगा। चुनावी समझ में भाजपा की गरिमा गिर रही है। केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि मुसलमान गद्दार होते हैं। मुसलमान देशभक्त है, तभी तो भारत में रह रहा है। जो मुसलमानों को देश से प्यार नहीं था, वो सब पाकिस्तान चले गए। जिस मुसलमान को भारत की मिट्टी से प्यार था, वही हिंदुस्तान में रहे। और सरकार की योजना जो है वो सबके लिए है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारे हिंदू ही हमको वोट देते हैं। अगर मुसलमान नहीं दे रहे तो हिंदू भी तो सारे नहीं दे रहे, तो वो भी, उसको कहाँ कुछ कहा जाता है। हो सकता है कि बहुत से मुस्लिम वोट न देते हों, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, उनको हम लोग वापस समझाएंगे। आज भी बहुत बड़ा हिंदुओं का वर्ग है जिसका दिल जीतना है, और मुसलमानों का भी जीतना है। तो आज आगमन हो रहा है पार्टी में, अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। एक तरफ लालू जी तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, तेजस्वी जी यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं। पहले बाबा साहब का सम्मान तो कीजिए। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टे स्थित एक होटल के सभागार में शनिवार को रघुवंश कर्पूरी विचार मंच के तत्वाधान में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी आंदोलन के सच्चे प्रहरी डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बिहार के राजनीतिक, समाज और शिक्षा जगत की
अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनके जीवन, कार्य एवं विचारों पर प्रकाश डाला। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का जीवन भारतीय राजनीति में ईमानदारी और सादगी का प्रतीक रहा है। उन्होंने कभी सत्ता को सांधे नहीं बनाया, बल्कि उसे साधन के रूप में देखा। गरीब, किसान, मजदूर और वंचित समाज की सेवा के लिए उनकी आवाज संसद से लेकर गांव की चौपाल तक उतनी ही बुलंद थी। मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर अक्षुदानंद सिंह, अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, राजीव रंजन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर रघुवंश प्रताप सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देखिए, अभी हम लोगों ने बताया एक उनकी आदमकद प्रतिमा की बात हुई, तो प्रतिमा पर हम लोगों ने कहा कि कमेटी बनाइए। ऐसे राजनीतिक संत की प्रतिमा नहीं लगना मुजफ्फरपुर में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो कमेटी तय करेगी जन सहयोग से तब भी, और जो जिम्मेवारी हम लोग को देगी कमेटी, हम लोग स्वीकारेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि अगली पुण्यतिथि जब हम मनाने आएँ तो रघुवंश बाबू की प्रतिमा के अनावरण के साथ। समीकरण की बात कर रहे थे, एक बार फिर समीकरण की बात कर रहे हैं। बिहार यात्रा की शुरुआत भी हो रही है, क्या चीज़ है? तेजस्वी यादव के। तो तेजस्वी जी की का सवाल तेजस्वी जी से ले कीजिएगा। सर एक सवाल, 36 साल पहले बोकारो इस्पात नगर में आपने भूरा बाल साहब के ऊपर कहा था, बोकारो इस्पात नगर बोकारो होटल में। तो देखिए, जो कहता है यादव को साफ करो वो भी गुनाहगार है, जो कहता है दलित को साफ करो वो भी गुनाहगार है, और जो कहता है भूरा बाल का साफ करो वो भी माला ये अभिवादन के लायक नहीं है, वो भी गुनाहगार है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। 18 सितंबर को मुजफ्फरपुर के बरुराज विधानसभा क्षेत्र के चहनी चौक पर बसपा के द्वारा आयोजित आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद शामिल होंगे। शनिवार को आम सभा की सफलता को लेकर बरुराज में बसपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आम सभा के सफलता को लेकर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बहन मायावती के शासनकाल में दलित महादलित का चहुमुखी विकास हुआ। आज बहन मायावती का दिन है कि हर सरकारी नौकरी में इस समाज के लोग कार्यरत है। मौके पर जिलाध्यक्ष राजेंद्र राम, जावेद अहमद, संत लाल राम, अब्दुल अहद अली, मकेश्वर ओझा, अमरेंद्र पटेल, राकेश पटेल, मोहम्मद सुलेमान अंसारी, अब्दुल रसीद, अब्दुल हलीम, बालेंद्र राम, रामेश्वर माझी समेत कई लोग मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय आकाश आनंद जी का आगमन 18 सितंबर को मुजफ्फरपुर जिला के बरुराज विधानसभा में चनही चौक पर हो रहा है। इसी सिलसिले में हम लोग विभिन्न प्रखंडों में, पंचायतों में दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसी दौरान आप लोगों से भी भेंट मुलाकात हो गई है, और आप लोगों के माध्यम से सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों से अपील करते हैं कि इस सर्वजन जागरूकता अभियान में आए और माननीय आकाश आनंद जी का जो स्पीच होगा, संबोधन होगा, उसको जानने, समझने, सुनने का प्रयास करें
इसके बाद आप लोग फैसला ले, कोई राजनीतिक यह फैसला। सम्मेलन जो होगा केवल बरुराज विधानसभा के लिए होगा कि अगल बगल के और विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के नेता भी जुटेंगे? नहीं, संबोधन होगा एक ही जगह होगा, बाकी जगह जहाँ स्वागत होगा रास्ते में भी तो नुक्कड़ सभा के। इस सभा में और इलाके के लोग भी आएंगे कि केवल बरुराज विधानसभा के ही नेता लोग आएंगे? खासकर बरुराज विधानसभा के लोग ही रहेंगे। वैसे आने के लिए किसी को रोक थोड़ी है, सबको आना है, स्वागत है, लेकिन बरुराज विधानसभा के लोगों की भीड़ से तय है। और जो बरुराज विधानसभा की जनता है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा मेन मकसद था ये सभा बुलाने का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो 18 तारीख 1 बजे दिन में चेन्नई चौक पर हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी का अभी सर्जन हिताय रोड शो चल रहा है, जो कैमूर से चलकर 28 तारीख तक आपको क्या कहते हैं हाजीपुर में विश्राम होगा। तो 18 तारीख को जो उनका प्रोग्राम है बरुराज में, और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है, उन्होंने बरुराज में सभा करने की अनुमति दी। तो उसी को लेकर पूरे बरुराज विधानसभा के हर पंचायत से हमारे कार्यकर्ता आए थे और हम लोग ने उनको ये बताया कि ये भाई ये जो उनका सभा होगा वो सभा कैसे सफल होगा। तो कार्यकर्ताओं को हमने बताया कि आप लोग जो है जितनी संख्या हो उस संख्या में आकर हमारे माननीय आकाश जी का जो सभा है उसको सफल बनाएं। इसी के लिए हम ये सभा रखे हैं। इस आज का जो कार्यकर्ता सभा सम्मेलन था, इसमें हमारे ये क्या कहते हैं जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी भी थे और हमारे प्रदेश महासचिव संतलाल राम जी भी थे और हमारे आहद भाई जो ये भी जिला प्रभारी हैं ये भी इसमें शामिल हुए। मुजफ्फरपुर के पावन गरीबनाथ मंदिर प्रांगण में शनिवार को अखंड भारत पुरोहित महासभा द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा कर लौटे ससुर दामाद शैलेंद्र कुमार कैलाशी और सुनील कुमार कैलाशी को सम्मानित किया गया। पुरोहितों ने दोनों यात्रियों को बनारसी पाग, अंग वस्त्र और पुष्पमाला भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मंदिर के महंत विनय पाठक ने कहा कि कैलाश मानसरोवर सनातनियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के सम्मान है। वहां से लौटकर गरीबनाथ मंदिर जो हमारा लोअर कोर्ट है पहुंचने वाले यात्री सम्मान के हकदार है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि परंपरा के अनुसार कैलाश यात्रा करने वाले अपने नाम के साथ कैलाशी उपाधि धारण करते हैं और सनातन धर्म का प्रसार प्रसार करते हैं। शैलेंद्र और सुनील ने अपनी यात्रा को अविस्मरणीय और आनंदमयी बताया। उन्होंने कहा, बरसों की तमन्ना पूरी हुई। भगवान से प्रार्थना है कि सही मार्गदर्शन मिले और हर व्यक्ति को यह पुण्य यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। समारोह में उपस्थित लोगों ने उनकी भक्ति और समर्पण की सराहना की। यह आयोजन सनातन संस्कृति के प्रति आस्था और गौरव का प्रतीक बना। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक स्वप्न है और वो भोले बाबा की कृपा से ही पूरा हुए हैं। 21 दिन में ही हम लोग पूरा करके वहाँ से आए हैं। किस तरह अप्लाई किए थे? अप्लाई किए दिल्ली, वहाँ से वेटिंग लिस्ट में आया। वेटिंग लिस्ट के बाद वो हमारा हुआ। तो सफ़र में कैसा रहा? किस तरह कठिनाई का सामना करना? कठिनाई थोड़ा मोड़ा है, लेकिन सब भोला बाबा की कृपा से वो सब दूर हो जाता है। कोई कठिनाई नहीं, आराम से गए। उतना कष्ट नहीं सहेंगे तो आराम से तो भगवान मिलते नहीं हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा रहा सफ़र और बहुत जीवन भर का आनंद एक मिला है। जो एक है जो पाप नहीं हो, अब इनके कृपा से अपने हाथ से जीवन में यही उनसे मांगते हैं कि कोई गलत काम नहीं हो। तो बहुत दिन से था इच्छा कि बाबा बुलाएं। तो इस बार कोशिश के पहले तो पासपोर्ट के लिए लफड़ा था, पड़ा हुआ था। इस बार पता नहीं भगवान की क्या इच्छा हुई, हमने अप्लाई किया तत्काल में और 3 दिन में पासपोर्ट बनकर हमारे हाथ में आ गया।
और जिस दिन पासपोर्ट आया है उसके दूसरे दिन से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। दोनों आदमी का रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद इंतजार कर रहे हैं तो देखेंगे वेटिंग में आ गया। अब क्या होगा, फिर प्रभु की कृपा हुई, एक सज्जन का नंबर मिला, उनसे बात किए तो वो लोग अपना कुछ हो गया। तो हम दोनों आदमी का उसमें बुलावा आया और गए। 3 तारीख को हमको रिपोर्ट करना था। दिल्ली में कैलाश मानसरोवर भवन है, तो वहाँ पर 3 तारीख को रिपोर्ट किए। वहाँ से मेडिकल होता है, जो DHLI है दिल्ली में, वहाँ मेडिकल होता है। फिर उसके बाद एक दिन ब्रीफिंग होता है विदेश मंत्रालय में, वहाँ ब्रीफिंग होता है। फिर वहाँ से बस से, जो लिपुलेख वाले हैं वो बस से जाते हैं, जो सिक्किम वाले हैं वो लोग बाई एयर जाते हैं। तो वहाँ से बागडोगरा ले गया गया। 7 तारीख को चले वहाँ, 7 तारीख को शाम में पहुँचे। फिर वहाँ सिलीगुड़ी में भोजन वगैरह कराए। जब से वहाँ पहुँचते हैं कैलाश मानसरोवर भवन, तब से यात्रा शुरू हो जाती है। लोग अपना वहाँ पर भोजन भी सात्विक मिलेगा, सब व्यवस्था यूपी गवर्नमेंट का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। जो बिल्डिंग भी बना हुआ इतना शानदार कि उसमें 5 सितारा होटल भी फेल है, और उतना बढ़िया भोजन, सब व्यवस्था, सब और फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन सब व्यवस्था रहता है। तो वहाँ से फिर बागडोगरा से सिलीगुड़ी में भोजन वगैरह कराया गया दोपहर में। फिर रात में पहुँचे गैंगटोक में। फिर वहाँ रात में ठहरे। वहाँ भी जो सिक्किम टूरिज्म वाले हैं इसी तरह से सब लोग को स्वागत किया गया। फिर वहाँ से ले गया 18th माइल एक जगह बोलते हैं वहाँ। फिर वातावरण के अनुकूल ढालने के लिए 2 दिन वहाँ रोका जाता है। फिर वहाँ से फिर थोड़ा आगे सेराथांग जगह है, वहाँ ले गया गया, वहाँ 2 दिन रुके। फिर उसके बाद हम लोग नाथुला बॉर्डर के थ्रू सिक्किम में प्रवेश किए। जब सिक्किम बोलते हैं, चाइना में प्रवेश किए। तो वहाँ चाइना गवर्नमेंट की तरफ से भोजन का आयोजन किया गया था। उसमें बताया गया था उनको कि शाकाहारी भोजन बनेगा, उसमें प्याज लहसुन नहीं रहेगा। उस हिसाब से बनाया गया था। भोजन तो उन्हीं का था, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा बनाया था, तो हम लोग आनंद लिए, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद 3 दिन बस की यात्रा के बाद हम लोग दार्चेन पहुँचे, और दार्चेन से पैदल परिक्रमा शुरू होता है। पहला दिन यमद्वार एक बोलते हैं, वहाँ से यमद्वार के बीच से निकल कर जाते हैं। पहला दिन का यात्रा जो है करीब 14 किलोमीटर का है। जो लोग मतलब सक्षम नहीं है तो पोनी पोर्टर के सहारे जाते हैं, घोड़ा के सहारे, और नहीं तो पैदल भी जा सकते हैं। फिर दूसरे दिन पहुँचे डेरापुक में रात्रि में, वहाँ व्यवस्था बना हुआ है, लेकिन भोजन वगैरह के लिए अपना कुक वगैरह ITBP का 4 कुक जाता है, वो लोग अपना भोजन वगैरह का बनाता है और सब साथ में चलता है। फिर वहाँ से दूसरे दिन की जो चढ़ाई है वो थोड़ा टफ है, करीब 19,000 साढ़े 19,000 फीट की ऊंचाई, डोलमा पास बोलते हैं। वहाँ से चढ़ के फिर उस दिन करीब 23 किलोमीटर का यात्रा होता है, सुबह से शाम हो जाता है। फिर तीसरे दिन की यात्रा 12 किलोमीटर, इस तरह से परिक्रमा पूरा होता है। फिर उसके बाद से वापसी। अब लगता है कि हमने जंग जीत लिया। ये बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि कहिए कि कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा हुआ बहुत ही आनंददायक, और बहुत ही हम तो चाहते हैं कि प्रभु सबको एक बार मौका दें कि सब लोग आकर एक बार उनके चरण में हाजिरी लगाएं। ये बड़ी हर्ष की बात है जो बाबा गरीबनाथ के नगरी से निकलकर सुनील जी और शैलेंद्र जी जो ससुर दामाद भी होते हैं, कैलाश का दर्शन करने गए और कैलाश का दर्शन करके आए और बाबा के फिर दर्शन किए। तो हमने सोचा भाई जो कैलाश गया है हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट आया, तो इनका सम्मान तो होना ही चाहिए। उसी मध्यकाल में हम लोग अखंड पुरोहित महासभा के अध्यक्ष श्री हरिशंकर तिवारी जी और हरिशंकर पाठक जी और सुनील मिश्रा जी, अन्य लोग सब कोई बैठे हैं, और 2 आदमी और कैलाश से आए हैं, वो जो बहुत पुराने से 4 साल पहले 5 साल पहले शायद कैलाश से होके आए हैं लोग। तो लोग अपने आप को जो कैलाश से आते हैं वो अपने नाम के आगे टाइटल हटा देता है और नाम के साथ ये कि शैलेंद्र कैलाशी बोलते हैं और सुनील कैलाशी बोलते हैं। अपना टाइटल है तो कैलाशी ही टाइटल लगाते हैं। ये एक वहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। जो कैलाश से लौटते हैं अपने नाम के आगे कैलाशी लगते हैं और हमारे सनातन धर्म की प्रचार और प्रसार करते हैं। और शिव का जो अस्थाई घर होता है, आश्रम होता है, वहाँ दर्शन करके आए हैं। इनको कुछ बधाई और बाबा गरीबनाथ की तरफ से इनको आशीर्वाद है या आप लोग का इसी तरह से मनोकामना पूर्ण होते रहे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे एवं मेंटल हेल्थ वीक के अवसर पर मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित आश्रय हॉस्पिटल में शनिवार को चेंजिंग द नेशन ऑन सुसाइड विषय पर एक विशेष कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सकों और काउंसलरों ने आत्महत्या जैसी गंभीर मानसिक चुनौतियों पर खुलकर बातचीत की।
कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सबसे पहले समाज में जागरूकता और संवाद जरूरी है। मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलापन की स्थिति में लोग अक्सर समय रहते मदद नहीं लेते हैं, जिससे कि जान नहीं बच पाती है। लेकिन अगर समय रहते मदद मिले तो जान बचाई जा सकती है। डॉक्टरों ने कहा कि आत्महत्या को लेकर समाज में जो वर्जनाएं और गलत धारणाएं हैं, उन्हें तोड़ना है। जरूरत इस बात की है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बात करें और सहायता लेने में हिचक महसूस ना करें। आशो हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक माहौल बनाना है, ताकि हर व्यक्ति बिना संकोच मदद मांग सके और एक दूसरे का सहारा बन सके। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी साझा किए और आत्महत्या रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया। नौजवान लोग अभी सुसाइड कर रहे हैं आजकल, जैसा देखा गया है वो एज ग्रुप करीब 15 से 29 साल के लोगों के बीच का है, जिसमें ज़्यादातर विद्यार्थी शामिल हैं जिन पे पढ़ाई का और समाज का ज़्यादा बोझ पड़ता है। सबसे ज़्यादा बोझ अभी विद्यार्थियों पे है, समाज, परिवार, माँ बाप और एजुकेशनल या शिक्षा व्यवस्था का। क्या कारण रह रहा है युवाओं में जो ये हो रहा है? युवाओं में सुसाइड का बहुत सा कारण हो सकता है, जैसे कि एक डिप्रेशन हो गया, दूसरा जैसे समाज उनका लोगों से तुलना करता है। जैसे एक विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है, किसी सब्जेक्ट में प्रवीण है, तो उसकी तुलना हम नॉर्मल विद्यार्थियों से करते हैं, जिसके चलते जो है वो नॉर्मल विद्यार्थी डिप्रेशन में जा सकता है, तनाव भी रहता है। और साथ में एक वो जो बिजी शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल है विद्यार्थियों का, रात भर जाग के पढ़ना, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, साथ में माँ बाप का ताना सुनना, यह भी एक कारण हो सकता है। आज हम लोगों ने सुसाइड प्रिवेंशन डे पे एक प्रोग्राम बनाया है और ये पूरा वीक जो है वो सुसाइड प्रिवेंशन प्लस मेंटल हेल्थ के लिए डेडिकेटेड होता है। इसमें हम लोग हर आदमी से बात करते हैं, आप बताएं आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है। अगर मेंटल कंडीशन जब हमारी वर्सन होती है, ख़राब होती है और ख़राब होती जाती है, तभी हम लोग सुसाइड की ओर सोचते हैं। और ऐसा कहा जाता है हर आदमी के दिमाग में, चाहे वो कोई भी हो, कभी ना कभी सुसाइड का प्लान ज़रूर सबने बनाया होता है, या उसके दिमाग में एक बार क्लिक ज़रूर करता है कि हमको सुसाइड कर लेना चाहिए। हर आदमी अपनी परिस्थिति से कभी ना कभी भागने की कोशिश करता है। अधिकांश जगह जाता है, कभी कोई प्यार में हारा हुआ, कोई जॉब में हारा हुआ, कभी पढ़ाई में फेल हो जाना, ऐसे लोग अधिकांश सुसाइड करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है, ये एक समस्या है और इसको करने से ये कोई एंड रिज़ल्ट नहीं है। आप बहुत चीज़ों से भागते हैं, लेकिन आप कभी ऐसा देखेंगे आप करियर में फेल कर गए, आप देखिए आप कुछ दिन और समय दीजिए, या तो आप उसी में बहुत अच्छा कर जाइएगा या फिर आप अपना ट्रैक चेंज कर लीजिए। अगर प्यार हुआ तो ये नहीं तो अगला सही, वैसी वाली बात है। ऐसी चीज़ें हमको नहीं सोचनी चाहिए, ये सिर्फ हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। हम लोगों को अपने माइंड को अगर तुरंत हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ से, करियर वाइज, लव वाइज, किसी चीज़ से अगर हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उस चीज़ से बच सकते हैं। आज हम लोग आत्महत्या का प्रतिरोध दिवस के रूप में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और ये तो 10 तारीख को, इस महीने के 10 तारीख को मनाया जाता है या फिर इसके बारे में बातें की जाती हैं, लेकिन हम लोग इस सप्ताह को ही हम लोगों ने डेडिकेट किया है, जिसमें कि मेंटल हेल्थ वीक और साथ में आत्महत्या प्रतिरोधक वीक के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें समाज के हर एक वर्ग को यहाँ पे बुला करके लोगों के सुझाव और लोगों के अनुभव के अनुसार कैसे समाज में इसकी रोकथाम की जा सके प्रभावित रूप से, इसके बारे में एक बड़ी परिचर्चा का बड़ी संख्या में आधी आबादी का पूरा समर्थन हमें प्राप्त, और मुझे लगता है आधी आबादी दरअसल हमारी जो महिलाएं हैं वही बहुत सारे समाज के बदलाव की वाहक होती हैं। हम लोग अपने अपने कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन महिलाएं अपने काम के साथ साथ अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने मित्र मंडली में और जो कोई भी उनके घेरे में, उनकी परिधि में जो लोग रहते हैं, सब लोगों के बीच में
बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी बातों को रख पाए। युवाओं पर क्या रहेगा? युवाओं जो है जागरूक हो जाएंगे। युवाओं के लिए भी बड़ा संदेश है, और केवल युवा ही नहीं, तो बच्चे भी इससे बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। और अगर हमें शुरुआत करनी होगी तो ये बच्चे और युवा, या जो युवा होते बच्चे हैं, उन्हें हम लोगों को टारगेट करना है, ताकि ये समाज की ये दशा बदल सके, या ये दुर्दशा हम लोगों के बीच में प्रभावी तरीके से बात बताने की ज़रूरत है कि आप लोग जहाँ भी उसको इन ब्लाइंडेड मान लेते हैं, उसके आगे भी बहुत सारे रास्ते हैं। और आपकी जो समस्या आपके सामने हो, आपको बड़ी लगती है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। आपकी हर समस्या का समाधान आपके आसपास में है। और मैं तो यही कहता हूँ हर जगह कि आपकी समस्या किसी न किसी का काम है। हर समस्या के लिए कोई ना कोई समाधान देने वाला व्यक्ति जिससे इसका काम है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ, स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।